नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है नालंदा ध्वंस। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक किंवदंती है कि बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। जब उसके निजी हकीमों से कुछ ना हुआ तो किसी ने उन्हें सलाह दी। जब उनके निजी हकीमों से कुछ ना बन पड़ा तो किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख श्री राहुल सीलभद्र को बुलाकर उनसे इलाज कराने को कहा। कहते हैं कि खिलजी इतना अधिक चिड़चिड़ा, बददिमाग और कट्टर था कि उसने आयुर्वेदाचार्य के सामने बिना दवा खिलाए ठीक करने की शर्त रख दी। उजबक खिलजी ने आयुर्वेदाचार्य से कहा कि बिना दवा खिलाए ही तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। उल्लेख मिलता है कि अपने चिकित्सकीय पेशे का सम्मान करते हुए आचार्य शीलभद्र ने आक्रांता को भी बचाना अपना धर्म समझा और गोपनीयता से उस पवित्र कुरान के पृष्ठों में औषधि का लेप प्रयुक्त किया, जिसे खिलजी स्वयं पन्ने पलट पलट कर पढ़ा करता था। पवित्र कुरान के पृष्ठों से उंगली पर लग लग कर वह जीवन रक्षक औषधि खिलजी की जिह्वा तक पहुंची और लगातार पहुंचती रही और चमत्कारिक रूप से यह तुर्क आक्रांता ठीक हो गया। पिशाच के मित्र नहीं होते, पिशाच के मित्र नहीं होते। इस क्रूर तुर्क के भीतर ईर्ष्या ने जन्म लिया कि आखिर एक वैद्य इतना श्रेष्ठ ज्ञान कैसे रख सकता है और यह श्रेष्ठ ज्ञान कहां से मिला। वह इस ज्ञान के स्रोत को जानने एवं तदंतर इसे नष्ट करने को आतुर हो बैठा। नालंदा की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 450 से 470 ईस्वी को दिया जाता है और इस नालंदा की अंतरराष्ट्रीय ख्याति लगभग 12वीं शताब्दी तक बनी रही। एक बेहद साधारण सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने तब केवल 200 घुड़सवारों के साथ वर्तमान बिहार क्षेत्र में उदंतपुर पर आक्रमण कर इसके किलों को जीत लिया। बिहार क्षेत्र में उदंतपुर पर आक्रमण कर इसके किलों को जीत लिया। जब नालंदा पर आक्रमण हुआ तब भीतर कोई सेना नहीं थी। अहिंसा और शिक्षा का आलोक जगाए यह क्षेत्र सेना की आवश्यकता क्या समझता। कहते हैं कि सैनिक केवल युद्ध के लिए ही नहीं होते, सैनिक केवल युद्ध के लिए ही नहीं होते अपितु थोपे गए युद्ध की स्थिति में रक्षा के लिए भी होते हैं। बख्तियार खिलजी ने सेना के अभाव में आरक्षित नालंदा विश्वविद्यालय पर जैसे कहर ही बरपा दिया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भी संगठित होकर इस भयानक शत्रु का सामना नहीं कर सके। हजारों विद्यार्थी व शिक्षक मार डाले गए। निहत्थे विद्यार्थी और शिक्षक अकारण ही मार डाले गए। एक आक्रांता जिसे धन चाहिए था वह सोने की चिड़िया को चाहे जितना नोच खुरच लेता, उसे विश्वविद्यालय से ऐसा क्या विद्वेष था।
शिक्षक और विद्यार्थियों के लहू से पूरी धरती को पाट कर भी जब एहसान फरामोश खिलजी को चैन नहीं मिला, उस एहसान फरामोश खिलजी को इतना कुछ करने के बाद भी जब चैन नहीं मिला, तो उसने सन 1199 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को आग के हवाले ही कर दिया। फारसी इतिहासकार मिनहाज शिरानी ने अपनी पुस्तक तबक्कत नासिरी, एक पुस्तक जिसका नाम तबक्कत नासिरी में इस ध्वंस का बड़ा मार्मिक और जीवंत वर्णन किया है। उसने लिखा है कि बख्तियार खिलजी तुर्क ने तलवार के बल पर इस्लाम की स्थापना के अपने अभियान में शिक्षा के इस महान केंद्र पर हमला किया। उसने भारी मारकाट व लूट के बाद उन्होंने स्पष्ट लिखा कि खिलजी ने वहां पे बेहद मारकाट व लूट के बाद पूरे विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, जिससे वहां कुछ भी बचने ना पाए। कैसा उत्कृष्ट युग रहा होगा वह जब 10,000 विद्यार्थी यहां अध्ययनरत रहा करते होंगे। 10,000 विद्यार्थी जिस विद्यालय में अध्ययनरत रहा करते होंगे और प्रत्येक 7 विद्यार्थी पर एक शिक्षक भी। बचे हुए कुछ छात्रों व अध्यापकों ने फिर से नालंदा में अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करने का प्रयास भी किया, लेकिन बख्तियार के सैनिकों ने उनकी भी हत्या कर दी। नालंदा में एक समय 3 बड़े पुस्तकालय थे, रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। एक पुस्तकालय भवन तो 9 तलों का हुआ करता था। एक पुस्तकालय 9 तलों का हुआ करता था। इतनी पुस्तकें थीं जो जब जलाई गई तो उन पर बख्तियार खिलजी की सेना के लिए 6 माह तक भोजन पकता रहा। इतने पुस्तकों को जलाया गया कि खिलजी की सेना के लिए 6 माह तक भोजन पकता रहा। कहते हैं कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर अनेकों दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया था, उन्हें तिब्बत की ओर ले गए थे। कुछ विद्यार्थी भी, कुछ शिक्षक भी जो बहुत ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को बचा सके थे, उन्हें तिब्बत की ओर ले गए। कालांतर में इन्हीं ज्ञान निधियों ने तिब्बत क्षेत्र को बौद्ध धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्र में परिवर्तित करने में सहायक रहा। यद्यपि यह जोड़ना प्रासंगिक होगा कि तिब्बत की स्वायत्तता और अपनी ही तरह की सांस्कृतिक शुद्धता पर चीनी हमला एक तरफ से खिलजी के नालंदा पर आक्रमण के समतुल्य ही कहा जा सकता है। नालंदा के ध्वस्त होने की यही एक जानकारी युक्त कहानी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।